नमस्कार साथियों, लॉजिक के नेक्स्ट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले व्याख्यान में मध्यम पद के बारे में जाना था कि मध्यम पद जो है वो उसको हमने इसलिए जाना क्योंकि निरपेक्ष तर्क वाक्यों के साथ साथ अपने अब निरपेक्ष न्याय वाक्यों की ओर भी जा रहे हैं। तो निरपेक्ष तर्क वाक्य और निरपेक्ष न्याय वाक्य में एक जो मिलती जुलती सी बात वो ये है कि निरपेक्ष तर्क वाक्यों में दो पद होते हैं, उद्देश्य पद और विधेय पद। निरपेक्ष न्याय वाक्यों में तीन पद होते हैं, उद्देश्य पद, विधेय पद, तीसरा मध्यम पद। मध्यम पद की डेफिनेशन क्या है? ऐसा पद जो न्याय वाक्य या युक्ति के दोनों आधार वाक्यों में आए और निष्कर्ष वाक्य में कभी नहीं आए, उसे उस न्याय वाक्य का मध्यम पद कहा जाता है। इसको आप अपनी तरफ से भी कुछ उदाहरण बना के मध्यम पद आप ज्ञात कर सकते हो, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अपने चलते हैं निरूपाधिक तर्क वाक्यों के प्रकार की ओर, क्योंकि इनके प्रकारों का भी रिवीजन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमने शुरू में जाना था कि गुण और परिमाण। निरपेक्ष तर्क वाक्य चार प्रकार के घटकों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से? परिमाण, सबसे पहले कौन कौन से परिमाण? कौन से? सभी, कोई, कुछ, ये सब परिमाण, गुण, उद्देश्य और विधेय। ये चार इसके संघटक तत्व हैं। इन चारों तत्वों से मिलके निरपेक्ष तर्क वाक्य बनता है। अब इसके प्रकार हैं वो भी चार हैं। कौन कौन से हैं? सर्वव्यापी, विधेयात्मक, दूसरा सर्वव्यापी निषेधात्मक, तीसरा अंतव्यापी विधेयात्मक, चौथा अंतव्यापी निषेधात्मक। चार तरह, चारों फिक्स है एकदम। सर्वव्यापी विधेयात्मक ऐसा तर्क वाक्य है जिसका परिणाम सर्वव्यापी हो और जिसका गुण जो है वो स्वीकारात्मक हो, उसे सर्वव्यापी विधेयात्मक कहा जाता है। इसको अपने ई से प्रतीक करते हैं। इसका जो उदाहरण होगा वो क्या है? सभी मनुष्य बीमार हैं, सभी कोयल पंखे हैं, सभी टेबल कुर्सियां हैं। यानी शुरू में स्टार्टिंग में सभी आएगा और अंत में है आएगा। तो आपको समझ जाना है ये वाक्य ए प्रकार का निरूपाधिक तर्क वाक्य है। सेकेंड, सर्वव्यापी निषेधात्मक ऐसा तर्क वाक्य है जिसका परिमाण सर्वव्यापी हो, लेकिन जिसका गुण जो है वो नकारात्मक हो, जिसका गुण निषेधात्मक हो, उसे हम सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य कहते हैं। इसको अपने ई से इंगित करते हैं। कैसे? कोई गाय कबूतर नहीं है। आरंभ में इसके क्या आएगा? कोई आएगा और बाद में नहीं है आएगा, कोई नहीं है। तीसरा वाक्य अंशव्यापी विधेयात्मक ऐसा तर्क वाक्य जिसका परिमाण अंशव्यापी हो, लेकिन जिसका गुण जो है वो स्वीकारात्मक हो, उसे अपने अंशव्यापी विधेयात्मक कहा जाता है। इसको अपने आई से प्रतीक करते हैं। उदाहरण इसका, कुछ कवि शराबी हैं, कुछ पंखे टेबल हैं। आरंभ में इसके कुछ आएगा और अंत में है आएगा। तो आपको समझ जाना है ये आई प्रकार का वाक्य है। चौथा, अंशव्यापी निषेधात्मक ऐसा तर्क वाक्य जिसका परिमाण है वो कुछ के रूप में आए और जिसका गुण जो है वो निषेधात्मक रूप में आए, उसे अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य कहा जाता है। इसको अपने ओ से प्रतीक करते हैं। इसका उदाहरण
कुछ कवि बुद्धिमान नहीं है, कुछ कोयल काली नहीं है, कुछ पंखे मशीन नहीं है। यानी आरंभ में कुछ आएगा और अंत में नहीं है आएगा। तो ये आते ही हमें समझ जाना है कि ये वाक्य ओ प्रकार का निरुपाधिक तर्क वाक्य है। तो ये चार तरह के वाक्य ए ई आई ओ, इनकी पहचान के लिए आपको मैं बता दूं कि सारे वाक्य आपको वाक्य एग्जाम में कोई भी किसी भी तरह का आ सकता है, उसमें हमें सत्य असत्य के बारे में नहीं जानना है। जैसे कुछ पंखे मशीन नहीं है, कुछ पंखे मोर है, तो आपको ये नहीं देखना भी पंखे मोर है ये वाक्य सत्य है या असत्य है। पंखे मोर कैसे होंगे, ये वाक्य तो असत्य ही हो जाएगा। वो उस वाक्य की गहराई में आपको नहीं जाना है। आपको तो ये देखना है कि ये प्रारूप कौन सा है। कुछ पंखे मोर है, तो पंखे तो मोर सही है, लेकिन ये वाक्य कौन सा है, कुछ है, यानी आई तरह का वाक्य है। हमें तो केवल ये तय करना है ये वाक्य कौन सा है, वो वाक्य सत्य है या नहीं, ये हमें डिफाइन नहीं करना है। तो इनकी पहचान, तो वाक्य कोई भी किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, लेकिन पहचान हमारे लिए ज्ञात होनी बहुत जरूरी है। एक प्रकार का वाक्य है, जैसे कहा जाए सभी है, कोई नहीं, कुछ है और कुछ नहीं है। ये वाक्यों के ज्ञात करने की पहचान है। अगर वाक्य के शुरू में सभी आए और अंत में आए हैं, हमें समझ जाना है, बीच में चाहे मैटर कुछ भी हो, उद्देश्य और विधेय पदों का वर्णन कुछ भी हो, हमें चुपचाप ये लिख लेना है कि ये एक प्रकार का वाक्य है। स्टार्टिंग में आए कोई और अंत में आए नहीं है, तो हमें ये जान लेना है कि ये वाक्य ई प्रकार का वाक्य है। शुरू में आए कुछ और लास्ट में आए हैं, हमें ये जान लेना है कि ये वाक्य आई प्रकार का वाक्य है। और शुरू में आए कुछ और अंत में आए नहीं है, तो हमें ये याद कर लेना है, हाँ हमें ये तुरंत समझ जाना है कि कुछ और नहीं, इसका मतलब ये वाक्य वो प्रकार का वाक्य है। अब इनका वर्णन कुछ चाहे किसी भी रूप में आए, जैसे ये वाला वाक्य है, कुछ किताबें पेन नहीं है। अब पेन नहीं है, किताब में पेन है या नहीं, इस पर हमें सोचना नहीं है। हमें तो वाक्य की संरचना देखनी भी, वाक्य में क्या दिया है, हमें केवल वाक्य की पहचान करनी है। कुछ किताबें पेन नहीं है, कुछ नहीं है। देखो इसमें किसी में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये वाक्य वो प्रकार का वाक्य होगा। अब देखो कोई गाय कबूतर नहीं है, कोई गाय कबूतर नहीं है। गाय और कबूतर पर हमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ कुछ भी कोई भी यहाँ शब्द लिखा जा सकता है। कुछ मोर पंखे नहीं है, कुछ गधे वो मनुष्य नहीं है, कुछ बुद्धिमान पुरुष नहीं है, कुछ भी आ सकता है यहाँ। ये आपको ध्यान नहीं देना, आपको तो ध्यान दे देना है कि वाक्य की हमें पहचान करनी है कि वाक्य कौन सा है। कोई आरंभ में आया है, लास्ट में क्या है, नहीं है, कोई नहीं है। किसमें है, देखो सभी है, कोई नहीं है, ये वाक्य ये कौन सा है, ई प्रकार का वाक्य। तो ये वाक्य है कोई गाय कबूतर नहीं है, ये वाक्य ई प्रकार का वाक्य माना जाएगा। इसी तरह कुछ कवि बुद्धिमान है, कुछ कवि बुद्धिमान है,
देखो कुछ आपने देखना है, ये वाला और लास्ट वाला। कुछ है किसमें है? सभी है, ये नहीं होगा। कोई नहीं है, ये भी नहीं है। कुछ है, ये क्या है? कुछ नहीं है। इसमें क्या आया है? कुछ है, यानी कुछ है, ये वाला वाक्य। इसका मतलब ये वाला वाक्य आई प्रकार का वाक्य होगा। इस तरह से आप अपने घर पर भी वाक्य बना के और उनकी पहचान कर सकते हो भी। हमें एक तो आपको इनकी पहचान याद करनी है कि एक प्रकार के वाक्यों की पहचान क्या है? सभी है। ई प्रकार के वाक्यों की पहचान कोई नहीं है। आई प्रकार के वाक्यों की पहचान कुछ है और ओ प्रकार के वाक्यों की पहचान कुछ नहीं है। ये पहचान आपको याद करनी है। पहचान याद करने के बाद में आपको अपने तरफ से उदाहरण बना के देखने हैं कि उनको आगे प्रत्येक 10 वाक्य आपने नोट कर लिए, उनको आगे प्रत्येक दे देना है कि ये वाक्य एक प्रकार का है, ये वाक्य इस तरह का है। और फिर आपको मिलान करना कॉपी से कि मैंने जो सवाल किए हैं वो सही है या गलत है। क्योंकि जब तक हमें ये इन वाक्यों की पहचान नहीं होगी तब तक हम आगे के चैप्टर पढ़ाने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। क्योंकि आगे के जो 6 लेसन है वो इसी तरह वाक्यों पर बेस्ड है। इसलिए हमें इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।